हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज मॉडुलस फंक्शन का लेक्चर हम लोग 2 देखेंगे। इस वीडियो में आपको मॉडुलस फंक्शन के जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट के बारे में आपको सिखाया जाएगा। पिछले लेक्चर फर्स्ट में मॉडुलस फंक्शन का डोमेन बताया गया था, रेंज बताया गया था और ग्राफ बताया गया था। इस वीडियो में हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट इसका 15 रिजल्ट अभी जानेंगे। इसके बाद और भी रिजल्ट हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और थ्योरी पर ही आधारित प्रश्न को हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसका रिजल्ट जान लें। ये जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। y इक्वल टू मॉड एक्स, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। ये दोनों को जो हम लोग मिलाएंगे तो y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनेगा। तो आइए रिजल्ट इसका क्या क्या है। तो पहला जो रिजल्ट है मॉड एक्स जीरो कब होगा, यानी मॉड एक्स का वैल्यू जीरो कब होगा, यानी मॉड एक्स जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ऑरिजिन के पास इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी इसका एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो। यानी जीरो जब इसमें इनपुट डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मॉड एक्स इक्वल टू जीरो है, यानी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दूसरा पॉइंट है मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो। मॉड का वैल्यू जीरो से बड़ा कब होगा, एक्स का किस वैल्यू के लिए। तो इसका रिजल्ट आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो। एक्स के सारे रियल वैल्यू होंगे जीरो को छोड़कर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए ग्राफ। मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो कहने के मतलब मॉड एक्स का ग्राफ जीरो से बड़ा, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा है, लेकिन ऑरिजिन के पास क्या क्या इंटरसेक्ट कर दिया है। इसके मतलब ऑरिजिन को शामिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑरिजिन हम पुट करेंगे तो जीरो मॉड जीरो ग्रेटर देन जीरो। इसका सेंस क्या हो गया, क्योंकि मॉड है, मॉड हटेगा तो जीरो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इसलिए जीरो को हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स के सारे रियल वैल्यू हो सकते हैं जीरो को छोड़कर, क्योंकि इसमें दो भी रखेंगे तभी ट्रू होगा, माइनस दो रखेंगे तभी ट्रू होगा। इसका सेंस हुआ मॉड पॉजिटिव यानी प्लस के साथ हटेगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और ये मॉड के अंदर नेगेटिव है तो माइनस लेके निकलेगा। ये माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ग्रेटर देन जीरो। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो एक्स के सारे रियल वैल्यू हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जीरो इसमें स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, इसलिए जीरो को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा जो इसका रिजल्ट है मॉड एक्स लेस देन जीरो। मॉड का जो वैल्यू है जीरो से छोटा कब होगा, तो मॉड होता है नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। इसका रिजल्ट जो आएगा एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्स का इसमें कुछ भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जीरो रखने पर भी फॉल्स हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर रखने पर भी फॉल्स होगा, नेगेटिव नंबर रखने पर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे मोड के अंदर माइनस टू डाल दो तो क्या मोड नेगेटिव है तो माइनस लेके निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चूंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके अंदर पॉजिटिव भी डालेंगे तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पॉजिटिव है तो प्लस के साथ हटेगा, जीरो छोटा तो होगा ही नहीं कभी। जीरो रखेंगे तो ये भी क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका कोई वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब मॉड एक्स लेस देन जीरो है, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहीं पे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो भागों में इसमें तोड़ेंगे हम, यानी मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और मॉड एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो का सेंस क्या लिखा गया था, इसका रिजल्ट लिखा गया था एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो। एक्स के सारे रियल वैल्यू होंगे जीरो को छोड़कर, और इसमें क्या होगा, मॉड एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये दोनों को जो मिलाया जाएगा, यहाँ करा एक्स के सारे रियल वैल्यू होंगे जीरो छोड़कर और इसमें जीरो शामिल करना, तो पूरा कंप्लीट बन जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका जो रिजल्ट आएगा एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, आर आएगा। एक्स के सारे रियल वैल्यू पर हमेशा ट्रू होगा, पॉजिटिव नंबर रखने पर भी, नेगेटिव नंबर रखने पर भी और जीरो नंबर रखने पर भी। क्योंकि इसमें जीरो डालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मोड हटेगा तो जीरो ग्रेटर देन जीरो। इसका सेंस हुआ जीरो जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो हो सकता है,
एक स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होता है, ट्रू हो जाता है। आइए इसका चौथा जो कंडीशन है, मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, इसका दो सेंस हो गया, यानी मोड एक्स लेस देन 0 और मोड एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0। मोड एक्स लेस देन 0 इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों मिलाकर सेंस ये बन जाएगा। तो मोड एक्स लेस देन 0 का मतलब मोड 0 से छोटा कब होगा, 0 छोटा नहीं होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। मोड एक्स इक्वल टू 0 कहने के मतलब एक्स बराबर क्या मिलेगा, 0। ये दोनों को मिलाया जाएगा, ये 5 है, इसमें नो सोल्यूशन है, और एक्स बराबर क्या है, 0 है, यानी दोनों को मिलाने पर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, यानी ओनली एक्स बराबर 0 ही मिल रहा है। छठा हम लोग जो रिजल्ट जानेंगे, मोड एक्स इक्वल टू कहीं पे 4 लिखा हुआ है, ये 0 पार्ट के लिए लिया गया है, ये पॉजिटिव पार्ट के लिए लिया जाएगा। तो मोड एक्स इक्वल टू 4 है, यानी मोड एक्स जो है 4 के बराबर कब होगा, तो ये y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू 4 का ग्राफ छापना है। तो y इक्वल टू 4 का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जो x एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। y इक्वल टू 4 का ग्राफ x एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसमें देखा जाएगा कि ये y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है और ये y इक्वल टू क्या है, 4 का ग्राफ है। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे 4 पर कट करेंगे, और इधर कहाँ पे कट करेंगे, तो -4 पर कट करेंगे, और ये आपका क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। तो कह रहा है कि मोड एक्स का ग्राफ 4 के बराबर कब होगा, तो ये बताइए y इक्वल टू 4 और y बराबर मोड एक्स, ये कहाँ कहाँ कट किया, एक 4 पर कट किया है और एक -4 पर कट किया है, यानी ये कंप्लीट जो बनेगा x बराबर क्या आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो +-4 आएगा, यानी +4 रखने पर 4 के बराबर आएंगे, -4 भी रखेंगे तो क्या आएगा, 4 के बराबर। इसके अंदर -4 भी रखेंगे तभी ये इक्वल हो जाएगा, जो कि नेगेटिव है तो माइनस लेके निकलेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसके अंदर पॉजिटिव भी रखेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। जैसे मोड के अंदर अगर 4 रखे तो क्या मोड 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मोड पॉजिटिव है तो प्लस के साथ हटेगा मोड, तो ये 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दोनों ही ट्रू है, यानी x का दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस में भी और माइनस में भी। आइए मोड एक्स ग्रेटर देन 4 के बराबर कब होगा, यानी मोड एक्स का वैल्यू 4 से बड़ा कब होगा, तो y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है, ये 4 से बड़ा लेना है, यानी आपका y इक्वल टू 4 से ऊपर वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ ये दिखाई पड़ रहा है और ये दिखाई पड़ रहा है, यानी -4 से क्या होगा, छोटा होगा, और 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। 4 से बड़ा में इसका ग्राफ ऊपर है और -4 से छोटा में क्या है, ग्राफ छोटा है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा x लेस देन -4 होगा और x ग्रेटर देन क्या होगा, 4 होगा। -4 से छोटा नंबर डालेंगे सेटिस्फाई कर जाएगा, और 4 से बड़ा नंबर भी डालेंगे सेटिस्फाई कर जाएगा। आइए मोड x लेस देन 4, मोड x 4 से छोटा कब होगा, इसका जो रिजल्ट है मोड x का जो ग्राफ होना चाहिए 4 से छोटा, यानी ये y इक्वल टू मोड x का ग्राफ है 4 से छोटा, यानी y इक्वल टू 4 से छोटा नीचे वाला ग्राफ, यानी ये जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये y इक्वल टू 4 से क्या है, छोटा है, यानी इसका वैल्यू जो लाइज करेगा वो कहाँ से कहाँ लाइज करेगा, -4 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। इसका जो रिजल्ट आएगा -4 से लेकर 4 तक इसका रिजल्ट आएगा। आइए मोड एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, तो यहाँ पे मोड एक्स ग्रेटर देन 4 है और यहाँ पे मोड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, ये दोनों में रिजल्ट सेम होगा, बस इसमें इनक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, इसमें इनक्वलिटी लगा हुआ है, तो रिजल्ट सेम यही आएगा, खाली यहाँ पे इनक्वलिटी लगा देना। तो x लेस देन और इक्वल टू -4 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। मोड x लेस देन इक्वल टू 4, इसका जो रिजल्ट है इस पर ही डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि आपका इसका इस दोनों में फर्क है इनक्वलिटी का, यहाँ पे इनक्वलिटी नहीं है, इसमें इनक्वलिटी आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -4 से लेकर कहाँ तक लाइज करेगा, 4 तक। फिर मोड x इक्वल टू -4 कब होगा, मोड x -4 के बराबर कब होगा, मोड x क्या होता है, नॉन नेगेटिव, और ये क्या है, नेगेटिव, मोड x नॉन नेगेटिव और नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव कभी नेगेटिव के बराबर होता ही नहीं है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन, इसका x का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है।
mod x ग्रेटर देन -4, mod x का वैल्यू -4 से बड़ा कब होगा? तो देखिए -4 का जो ग्राफ होगा x एक्सिस के नीचे होगा, लेकिन पैरेलल टू x एक्सिस होगा, x y इक्वल टू -4 का ग्राफ। y इक्वल टू mod x का ग्राफ है और ये कह रहा है कि mod x का वैल्यू -4 से बड़ा होना चाहिए। तो -4 से ग्राफ हमेशा क्या इसका ऊपर ही है, यानी x के सारे रियल वैल्यू होंगे। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? रियल। x का कुछ भी वैल्यू पुट कीजिएगा हमेशा ट्रू हो जाएगा। लॉजिक क्या लगाएंगे? ये नॉन नेगेटिव है और नॉन नेगेटिव हमेशा नेगेटिव से क्या होता है? बड़ा होता है। इसके बाद जो हम रिजल्ट देखेंगे, mod x लेस देन -4। mod x क्या है? नॉन नेगेटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो mod x नेगेटिव क्या हो सकता है? नहीं, नेगेटिव से छोटा हो सकता है? नहीं। इसका मतलब x का कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 5। mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। mod x -4 के बराबर या बड़ा कब होगा? तो इसमें क्या था? इनक्वलिटी। ये दोनों में फर्क यही है, इनक्वलिटी इसमें नहीं है, इनक्वलिटी इसमें है। x का इसमें भी सारे रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? x बिलोंग्स टू रियल। mod x लेस देन इक्वल टू -4। mod x -4 के बराबर या उससे छोटा कब होगा? तो माइनस, चूंकि ये नॉन नेगेटिव है और ये क्या नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव कभी नेगेटिव के बराबर भी नहीं होता है, ना इससे छोटा होता है। इसका भी सोल्यूशन क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सोल्यूशन। इस पर भी आपका 1 2 3 4 5 यानी ये 15 रिजल्ट हैं। एक बार फिर से हम रिप्ले कर लें। mod x 0 कब होगा? x इक्वल टू 0 पर। mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल, एक्सेप्ट क्या होगा? 0। mod x लेस देन 0, कहने का मतलब x बिलोंग्स टू 5, x का कुछ भी रियल वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं करेगा। mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का क्या होगा? सारे रियल वैल्यू होंगे। mod x लेस देन इक्वल टू 0, ओनली x बराबर क्या मिलेगा? 0 प्लस सोल्यूशन। mod x बराबर कहीं 4 है, x का वैल्यू क्या मिलेगा? +-4। mod x ग्रेटर देन 4 है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ करेगा? -4 से छोटा होगा और 4 से क्या होगा? बड़ा होगा। mod x लेस देन 4 है, x का वैल्यू -4 से 4 के बीच में लाइज करेगा। mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, x का वैल्यू -4 के बराबर उससे छोटा और 4 के बराबर उससे क्या होगा? बड़ा होगा। mod x लेस देन इक्वल टू 4 है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करेगा? -4 से 4 के बीच में लाइज करेगा। -4 के बराबर भी होगा और ये 4 के भी बराबर होगा। इनक्वलिटी है तो शामिल करना है। mod x -4 के बराबर कब होगा? इसका आंसर नो सोल्यूशन, चूंकि ये नॉन नेगेटिव है, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, इसका नो सोल्यूशन रिजल्ट मिलेगा। mod x ग्रेटर देन -4 है, x बिलोंग्स टू क्या होगा? रियल, x के सारे रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। mod x लेस देन -4 से छोटा कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, x बिलोंग्स टू क्या होगा? 5। mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, इसका रिजल्ट क्या आएगा? x के सारे रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। mod x लेस देन इक्वल टू -4 है, -4 के बराबर होगा भी नहीं और -4 से छोटा भी नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? रियल। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे इस पर सोल्यूशन। ये 15 रिजल्ट को याद रखना है ताकि क्वेश्चन डिस्कस करने में हमें मदद मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।